एनडीए ने की उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा। जी हां, जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल के मौजूदा राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए। किसान परिवार से बिलोंग करते हैं जगदीप धनखड़। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया। जी हां, भाजपा संसदीय दल की मीटिंग में लिया गया ये बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला। जेपी नड्डा ने बाकायदा खुद इस बात का ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। भाजपा मुख्यालय में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। हमारे साथ जनतंत्र टीवी के डायरेक्टर अशीत कुणाल जी जुड़ चुके हैं। अशीत जी, उपराष्ट्रपति पद के लिए जेपी नड्डा ने ऐलान कर दिया है जगदीप धनखड़ के नाम का। कितने मजबूत उम्मीदवार माने जाएं? देखिए, एकदम जो उपराष्ट्रपति होता है वो कहीं ना कहीं जो राज्यसभा है उसका सभापति भी होता है, यानी राज्यसभा चलाने की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति के ऊपर होती है। ऐसे में बीजेपी ने जगदीप धनखड़ के तौर पर एक संविधान विशेषज्ञ को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है। जगदीप धनखड़ का अगर आप बैकग्राउंड देखें, फिलहाल वो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के तौर पर वो सुर्खियों में रहे हैं। और जैसा खुद अब जेपी नड्डा ने कहा कि वो एक आम आदमी के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने अपनी इमेज स्टैब्लिश की थी, क्योंकि वो जो पश्चिम बंगाल में हैं वो आम लोगों से जुड़े मुद्दे वो उठाते रहे हैं ट्वीट करके या मीडिया में देकर। इस कारण से कई बार उनका वहां पर राज्य सरकार से, खासतौर पर ममता बनर्जी से विवाद भी होता रहा है। कई बार ये सुर्खियों में आता रहा कि वहां पर जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं उनके बीच विवाद होता रहा, मगर इसके बाद भी कभी भी उन्होंने जो आम सरोकार से जुड़े मुद्दे थे उसको उठाने में उन्होंने कभी वो पीछे नहीं हटे। तो कहीं ना कहीं एक इमेज उन्होंने बनाई एक प्रोएक्टिव गवर्नर की। एक तरीके से माना जाता है कि जो गवर्नर पोस्ट है वो एक तरीके से रबर स्टैंप माना जाता है, मगर जगदीप धनखड़ ने उसको तोड़ा। और जिस तरीके से बंगाल में उन्होंने एक गवर्नर रहते हुए आम लोगों के मुद्दे उठाए, कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस बात का जिक्र भी किया है कि वो एक आम आदमी के गवर्नर थे। अगर उनका आप कैरियर देखें, बैकग्राउंड देखें, तो एक संविधान विशेषज्ञ के तौर पर, देश के एक बड़े संविधान विशेषज्ञ के तौर पर वो जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ वकील वो रहे। राज्यपाल बनने से पहले वो वकालत करते थे और एक्टिव एडवोकेसी में थे, और संविधान के भारत के बड़े विशेषज्ञों में उनका नाम शुमार होता है। ऐसे में उपराष्ट्रपति के पद पर बीजेपी ने एक संविधान विशेषज्ञ को बैठाया है। ऐसे में राज्यसभा में जिस तरीके से पिछले टेन्योर में उन्हें कई बार दिक्कतें हुई, संविधान चूंकि जो राज्यसभा चलाना है वो अपने आप में एक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसे चलाने में कई कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आते हैं। जगदीप धनखड़ के तौर पर एक ऐसा व्यक्ति जरूर एनडीए को और बीजेपी को मिलेगा जो कहीं ना कहीं संविधान के अनुरूप राज्यसभा को चला पाएगा। पॉलिटिकली अगर आप देखें तो बहुत सिग्निफिकेंट है उनका जाना, चूंकि उनका ताल्लुक राजस्थान से है। राजस्थान से वो जाट परिवार से आते हैं। ऐसे में एक पॉलिटिकल मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, और जिस तरीके से आपको पता है कि जाट समुदाय से बीजेपी के खट्टे मीठे रिश्ते चलते रहे हैं, ऐसे में एक पॉलिटिकल मैसेज भी अगर आप कहिए वो भी देने की कोशिश की गई है जगदीप धनखड़ के तौर पर। हालांकि उनका पॉलिटिकल कैरियर बहुत पहले शुरू हो गया था, जब वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1990-91 में, उस समय वो राज्य मंत्री होते थे संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर। तो उन्हें कहीं न कहीं संसदीय कार्य मंत्री, राज्य मंत्री के तौर पर संसद को चलाने का अनुभव भी है। ऐसे में उपराष्ट्रपति के तौर पर जब वो आएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फिलहाल उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के वो उम्मीदवार हैं। विपक्षी क्या उनके नाम पर सहमति जताएंगे? क्या इसकी संभावना है कि निर्विरोध निर्वाचन उनका हो सके? देखिए, इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो निर्विरोध चुने जाएंगे। उसका एक बड़ा कारण ये है कि ममता बनर्जी कम से कम उनके नाम पर सहमत नहीं होंगी, क्योंकि ममता बनर्जी से और टीएमसी से उनका 36 का आंकड़ा रहा है। और ऐसे में ममता बनर्जी चूंकि विपक्षी एक बड़ी धुरी है इस वक्त, ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि सर्वसम्मति बन पाएगी। जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है, ऐसे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव मुझे लग रहा है अपरिहार्य है, और वो चुनाव होगा। विपक्ष अपना उम्मीदवार जरूर उतारेगा, मगर अगर आप देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका जो कोलेजियम है जो सेलेक्ट करता है वो अलग होता है। उसमें केवल राज्यसभा और लोकसभा के जो एमपीज होते हैं वो मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलएज की भी भूमिका होती है।
तो कहीं ना कहीं अगर आप राज्यसभा लोकसभा की संख्या बल को देखें तो एनडीए बहुत कंफर्टेबल है। ऐसे में जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति बनना एक औपचारिकता मात्र रहेगी। विपक्ष जरूर अपना उम्मीदवार उतारेगा, ये तय मानिए, मगर जिस तरीके से संख्या बल है वो पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। ऐसे में जगदीप धनखड़ को कोई बड़ी चुनौती नहीं मिलेगी और उनका उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय मानिए। बहुत शुक्रिया आपका शीत कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस समय हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र भी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, एनडीए की तरफ से जिस तरह से जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान कर दिया गया है, कितने स्ट्रांग कैंडिडेट इन्हें माना जाए, और क्या लग रहा है कि विपक्षी की तरफ से जो भी कैंडिडेट सामने आएगा क्या वो काट साबित हो पाएंगे? इनकी कितनी संभावना है? नहीं शिल्पा, पहली बात तो है कि जिस तरह का प्रचंड बहुमत है एनडीए का, इनके लिए कोई चुनौती पेश नहीं आएगी। लेकिन कई बार राजनीति में लड़ाइयां जो होती हैं वो सांकेतिक होती हैं, विचारधारा की होती हैं। तो ये विपक्ष ये अभी कहा नहीं जा सकता है कि ये पूरे तौर पे ये निर्विरोध चुने जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको एक बड़े नेता, किसान नेता के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रेस रिलीज आई है उसमें कहा गया है कि किसान पुत्र है ये। इसके अलावा इनके पूरा वो बायोडाटा दिया गया है, किस तरह इन्होंने पिछले 30 सालों से ये सार्वजनिक जीवन में हैं, राज्यपाल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और इन्होंने किस तरह से अलग अलग समय की सेवा की है। हाई कोर्ट के जो राजस्थान हाई कोर्ट के सबसे जो है वो कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले धनखड़ जी हैं। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं जगदीप धनखड़ के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि क्या विपक्ष इन्हें क्लीन वॉक ओवर देगा या इनके सामने कोई न कोई वो चुनौती पेश करेगा, कहीं न कहीं इनके सामने किसी ऐसे कैंडिडेट को लाएगा जो इनका मुकाबला कर सके। और वो कैंडिडेट भी जल्दी सामने आ जाएगा क्योंकि 19 जुलाई नामांकन की आखिरी तारीख है। 6 अगस्त को वोटिंग होनी है और 11 अगस्त को काउंटिंग होगा और फिर उसके बाद फिर परिणाम भी सबके सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो बेहद स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस वक्त माने जा रहे हैं जगदीप धनखड़। अब देखने वाली बात होगी कि देखिए निर्विरोध तो चुना जाना उनका ऐसे आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो भी उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से घोषित होता है उपराष्ट्रपति पद के लिए, वो कितना स्ट्रांग होगा, वो कितनी टक्कर दे पाएगा, हालांकि इसके भी चांसेस काफी कम बताए जा रहे हैं। होगा क्या नहीं 19 तारीख से पहले ही स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि 19 जुलाई नामांकन की आखिरी तारीख। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।